3 मार्च को होली है और चंद्र ग्रहण है। इस दिन गाय को बस एक चीज खिला देना, आपको 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं मिलेगी। 3 मार्च की रात आसमान में जो दृश्य दिखने वाला है वह कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। ये वह रात है जब ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और विनाशकारी ऊर्जा हमारी धरती से टकराने वाली है। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में चंद्र ग्रहण को एक ऐसा समय माना जाता है जब ब्रह्मांड के सारे अदृश्य द्वार खुल जाते हैं। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी 1000 गुना ज्यादा फल देता है और अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती आपकी आने वाली पीढ़ियों तक का विनाश कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ घर हमेशा धन से भरे रहते हैं और कुछ घरों में कितनी भी मेहनत कर लो पैसा टिकता ही नहीं? इसका सीधा संबंध हमारे कर्मों और ब्रह्मांड की इस रहस्यमयी चाल से जुड़ा है। लेकिन इन सबके बीच हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसी गुप्त चीज का वर्णन है जो अगर आपने इस 3 मार्च के चंद्र ग्रहण के दौरान चुपचाप एक गाय को खिला दी तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी गरीबी क्या होती है ये पूरी तरह से भूल जाएंगी। धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी और राहु केतु जैसे क्रूर ग्रह भी आपके सामने घुटने टेक देंगे। वह एक गुप्त चीज क्या है और उसे ग्रहण के दौरान किस विशेष समय पर खिलाना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यह चंद्र ग्रहण इतना विनाशकारी और साथ ही इतना चमत्कारी क्यों है। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा उथल पुथल मच जाता है। विज्ञान इसे केवल सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीध में आने की घटना मानता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही यह देख लिया था कि जब राहु अपनी काली छाया से चंद्रमा को ग्रस्त करता है तो धरती पर मौजूद हर जीवित प्राणी की मानसिक और आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारे घर में बहने वाले धन का सीधा कारक है। जब चंद्रमा ही पीड़ा में होता है तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। लोग गलत फैसले लेते हैं, घरों में बिना बात के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और सबसे बड़ा असर हमारे घर की तिजोरी पर पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राहु और चंद्रमा की इस दुश्मनी का हमारे घर के पैसों से क्या लेना देना है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी कथा जुड़ी हुई है जो सीधे समुद्र मंथन के काल से आती है। जब देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले थे। उन रत्नों में से एक साक्षात माता लक्ष्मी थी और एक भगवान धन्वंतरी थे जो अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया तो स्वरभानु नाम का एक मायावी असुर भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। उस मायावी असुर ने छल से अमृत की कुछ बूंदें पी लीं, लेकिन जैसे ही अमृत उसके गले से नीचे उतरने वाला था वहां बैठे सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत कर दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था इसलिए उसका सिर और उसका धड़ दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए। उसका सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु कहलाया। उसी दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। जब भी समय चक्र घूमता है राहु अपनी उसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है। इसी घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब राहु चंद्रमा को जकड़ता है तो चंद्रमा से निकलने वाली अमृतमय किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। इसके बजाय राहु की जहरीली और नकारात्मक ऊर्जा धरती पर गिरने लगती है। यही वह समय होता है जब नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। पुराने लोग आज भी कहते हैं कि ग्रहण के समय कुछ विशेष काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो लोग इस समय बिना वजह बाहर घूमते हैं या भोजन करते हैं उनके शरीर में अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का प्रवेश बहुत आसानी से हो जाता है।
दरिद्रता कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके घर के वातावरण को पूरी तरह से दूषित कर देती है। जब ये ऊर्जा घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले आपके घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लगता है, घर की दीवारों में सीलन आने लगती है, परिवार के सदस्यों में बिना बात की कड़वाहट बढ़ने लगती है और पैसा पानी की तरह बीमारी और व्यर्थ के कामों में बहने लगता है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वे मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, लेकिन फिर भी उनके सिर से कर्ज का बोझ कम होने का नाम ही नहीं लेता। यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का खेल है जो कभी किसी ग्रहण काल या किसी अशुभ समय में उनके घर में प्रवेश कर गई थी। तो क्या इस विनाशकारी ऊर्जा से बचने का कोई रास्ता नहीं है? क्या हम राहु के इस मायावी प्रभाव को रोक नहीं सकते? इसका जवाब हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। जब भी ब्रह्मांड में कोई नकारात्मक शक्ति हावी होती है तो उससे बचने का सबसे बड़ा और अचूक उपाय हमारी गौ माता के पास होता है। सनातन धर्म में गाय को केवल एक पशु नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें साक्षात ब्रह्मांड का स्वरूप माना गया है। अथर्व वेद में स्पष्ट लिखा है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनके सींगों में ब्रह्मा, माँ और विष्णु का वास है। उनके मस्तक पर भगवान शिव विराजमान हैं। उनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा बसते हैं और उनके खुरों में नाग देवता का वास होता है। गौ माता की पीठ में साक्षात पर ब्रह्म का वास होता है और उनके गोबर में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जब आप गौ माता के दर्शन करते हैं तो आपको एक साथ पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। अब जरा ध्यान से सोचिए, जब राहु चंद्रमा को निगल रहा होता है और चंद्रमा पीड़ा में होता है, उस समय चंद्रमा की ऊर्जा बहुत क्षीण हो जाती है, लेकिन गौ माता के नेत्रों में साक्षात चंद्रमा का वास है जो कभी भी राहु के प्रभाव में नहीं आता। गौ माता की आभा, उनका ओज इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास भी नहीं फटक सकती। यही कारण है कि प्राचीन काल में जब भी ग्रहण लगता था तो ऋषि, मुनि और राजा महाराजा सबसे पहले गौशाला की ओर जाते थे। वे गौ माता की सेवा करते थे क्योंकि वे जानते थे कि यही वह एकमात्र सुरक्षा कवच है जो उन्हें हर प्रकार की विपत्ति से बचा सकता है। ग्रहण के समय जब राहु का प्रभाव चरम पर होता है, उस समय यदि गौ माता को एक विशेष वस्तु खिला दी जाए तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगती है। गौ माता के भीतर विराजमान 33 कोटि देवता तृप्त हो जाते हैं और आपके ऊपर से हर प्रकार का ग्रह दोष, चाहे वह 7.5 हो, ढया हो या राहु केतु की महादशा, सब शांत हो जाता है। अब आप अवश्य सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी गुप्त वस्तु है जिसे इस 3 मार्च के चंद्र ग्रहण के दिन खिलाना है। ये कोई बहुत महंगी या दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है। ये आपके घर की रसोई में मौजूद साधारण लेकिन प्रभावशाली चीजों का एक विशेष मिश्रण है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले एक बहुत बड़ी और कड़ी शर्त है। यदि आपने इस शर्त का पालन नहीं किया तो ये उपाय काम नहीं करेगा। वह शर्त है मौन। जब आप ये मिश्रण बना रहे हो और जब इसे गौ माता को खिलाने जा रहे हो, तब आपको किसी से एक शब्द भी नहीं बोलना है। कोई आपको टोके नहीं, कोई आपसे प्रश्न न करे। घर वालों को पहले ही बता दें कि इस विशेष समय में आपको बाधित न किया जाए। तंत्र शास्त्र में मौन का अत्यंत महत्व है। जब हम मौन रहते हैं तो हमारी ऊर्जा हमारे संकल्प में केंद्रित हो जाती है। बोलने से ऊर्जा बिखर जाती है और उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। अब विधि जान लीजिए। चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने से पहले या सूतक लगने से पूर्व स्नान कर लें। हाथ पैर धोकर शुद्ध भाव से रसोई में जाएं। मन में माता लक्ष्मी और गौ माता का स्मरण करें। एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं का आटा लें। गेहूं सूर्य का प्रतीक है, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। गुड़ मंगल और सूर्य का प्रतिनिधि माना जाता है। अब उसमें एक मुट्ठी काले तिल डालें। काले तिल शनि और राहु केतु से जुड़े होते हैं और ग्रहण के समय इनके प्रभाव को संतुलित करते हैं। फिर उसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी मिलाएं।
घी ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है। इन सबको थोड़ा पानी डालकर गूंथ लें और एक बड़ा पेड़ा बना लें। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य, उस पेड़े के बीच में एक साबुत लौंग दबा दें। लौंग कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। लौंग ऊर्जा को बांधने का प्रतीक है। अब ये पेड़ा तैयार है। इसे एक स्वच्छ थाली में रख लें। जब चंद्र ग्रहण अपने चरम पर हो या जब मोक्ष काल आ रहा हो, तब बिना कुछ बोले चुपचाप घर से निकलें। किसी शांत स्वभाव वाली गौ माता के पास जाएं, मन में प्रार्थना करें, हे गौ माता, मेरे और मेरे परिवार के जाने अनजाने पापों को क्षमा करें, हमारे घर की दरिद्रता को दूर करें, राहु केतु की छाया को नष्ट करें। फिर वह पेड़ा अपनी दाहिनी हथेली पर रखकर गौ माता को अर्पित करें। जब गौ माता उसे ग्रहण करे और उनकी जीभ आपकी हथेली को स्पर्श करे, तो मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त करें। पेड़ा खिलाने के बाद गौ माता की पीठ पर प्रेम से हाथ फेरें। फिर उनके खुरों के पास की थोड़ी मिट्टी लेकर अपने मस्तक पर लगाएं। इसके बाद बिना पीछे देखे घर लौट आएं। घर आकर हाथ पैर धो लें, संभव हो तो स्नान कर लें। यह उपाय श्रद्धा, विश्वास और संयम के साथ किया जाए तो मन को शांति और सकारात्मकता मिलती है। ग्रहण का समय भय का नहीं, आत्मचिंतन और संयम का समय है। इस दौरान क्रोध से बचें, विवाद से दूर रहें और अपने इष्ट देव का मानसिक जाप करते रहें। याद रखें, सच्ची समृद्धि केवल उपायों से नहीं, बल्कि सत्कर्म, दया और सकारात्मक सोच से आती है। गौ सेवा का अर्थ केवल खिलाना नहीं, बल्कि करुणा और